नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, सभी डीसी और एसपी संग ये बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि हर महीने बैठक की जाएगी, समस्या के समाधान के लिए बैठक होगी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी डीसी और एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में जानकारी दी और बताया कि अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है और समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा हुई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी यहां पर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाएं। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, समस्या के समाधान के लिए बैठक लगातार होती रहेगी और सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, हर महीने इस तरह की बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने इस तरह की बैठक होगी ताकि क्या स्थिति है प्रदेश की और किस तरीके से लगातार स्थिति में सुधार लाया जाए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य मुद्दे। कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म को लेकर आपको बता दें कि अपनी राय दी है और साथ ही फिल्म को टैक्स फ्री किया है, जिसके बाद लोगों ने सीएम का आभार जताया। विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने बुजुर्ग और महिलाओं को फिल्म दिखाई, जिसके बाद फिल्म थिएटर से नारे लगाए गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि फिल्म सत्य पर आधारित है। आज एक ऐतिहासिक दिन है, शहीदी दिवस, जिसे सारा देश, पूरे देश में मना रहा है। और ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं देश के लोगों में उन शहीदों के प्रति या कश्मीरी जो पंडित जो वहाँ प्रताड़ित करके वहाँ से उनको निकाला दे दिया गया था जम्मू कश्मीर से, उनके कुछ चीज़ों को ये दर्शा रही है कि किस तरीके से उनको एक विशेष समुदाय द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था। और निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं में और बच्चों में इस मूवी को देखने के लिए क्रेज है। जैसे ही विधायक जी ने निर्देश दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र में, पूरे अपने क्षेत्रवासियों के साथ नए गुड़गांव में इस मूवी को देखेंगे। देखिए, आज पूरा देश धारा 370 हटाने के बाद और श्री राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो 1990 और 89 के दौर में कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के तमाम बिरादरी के लोगों को कुछ तथाकथित लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ ये कहे कि उनके साथ लूट खसुट की, उनके साथ बदतमीजी की, हमारी माँ बहनों को इज्जत लूटी। देखिए, आज शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं। और जहाँ तक बात आती है बार बार हिंदुत्व की, हिंदू कौन है? हम सब हिंदू हैं। यहाँ कोई कास्ट, कोई जाति मायने नहीं रखती। चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, हम सब हिंदू हैं। आज शहीदी दिवस पर हमें ये सब समझना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सब हिंदू हैं। तभी ये देश हमारा आगे तरक्की कर पाएगा। इस सोच के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ये मूवी देखें।
गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया। वहीं डॉक्टर कुमुद की बदौलत पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 टीबी टीम ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर उमेश मेहता, पीएमओ, सिविल सर्जन और टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर केशव की मौजूदगी में टीबी हारेगा गुरुग्राम जीतेगा के नारे के साथ ही हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया गया। टीबी को हराने के लिए हमने टीबी के प्रोग्राम को जगह गांव-गांव तक पहुंचाया है और हमने हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक जगह जाकर के अवेयरनेस किया है और लगभग 10 साल हो गए हमें इस तरह से करते हुए और अब इस कैंपेन को और फास्टली बढ़ा दिया गया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों इस बारे में और जब भी उनको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो इमीडिएटली जाकर के आसपास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ टेस्ट कराएं और जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करें। जल्दी इलाज स्टार्ट करेंगे तो वो उनका खुद का इलाज तो होगा ही, उसके साथ साथ वो टीबी दूसरे लोगों में भी नहीं फैलेगी। आज 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे सिविल सर्जन के सौजन्य से हम लोगों ने ये बाइक रैली निकाली है जो कि सिविल सर्जन ऑफिस सेक्टर 39 से स्टार्ट होके जो पॉली क्लिनिक सेक्टर 31 का एरिया है टीबी में जिसको हम कवर करते हैं सेक्टर 31 एंड सेक्टर 40 को पूरा कवर करेगी एक संदेश के साथ कि टीबी को हमें जड़ से मिटाना है जो कि हमारा टारगेट है 2025 तक 2025 तक हमें टीबी को भारत से हटाना है। इसके बारे में 2-4 संदेश हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है अगर इसका वक्त पे इलाज कराया जाए। दूसरा है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए रोगी को और लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, उसको मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मौसम में बदलाव के चलते चैत्र के महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से गेहूं की फसल जल्दी ही पक रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में इस बदलाव से फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार रादौर ब्लॉक में 14,440 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। वहीं कृषि विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर इस बार गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि इसमें प्रति एकड़ 10 से 20% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं उन्होंने बदलते मौसम का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया। जैसे मौसम काफ़ी दिनों से गर्म है, टेम्परेचर 35 डिग्री से अबो ही है काफ़ी दिनों से, तो इसका जो असर पड़ेगा, जैसे जो टाइम पकने के लिए दाने को चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी पक जाएगी गेहूं। उससे क्या असर होगा, जो दाना है वो कमज़ोर बनेगा और वो जल्दी पक जाएगा, उसका वेट कम होगा, मतलब पैदावार में उसकी कमी आएगी, उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो कम आएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 10 से 20% का असर पड़ेगा ही। खबर अब रतिया से है, जहां किसानों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि बिजली निगम के कर्मचारियों ने खेत से 11 केवी की लाइन और लोहे के पोल काटे हैं। इसी सिलसिले में कमाना यहां पर मोड़ पर नाराज लोगों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। खेत के मालिक ने और आसपास वालों ने मामले की शिकायत एसडीओ और शहर पुलिस को दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ 1 ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇਈ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਲੈਂਡਮੈਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਕੇਸ਼ ਲੈਂਡਮੈਨ ਤੇ ਜੇਈ ਵਿਜੇਂਦਰ। ਉਹ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਆ ਮੌਕਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਘੱਗਰ ਲੈਣ ਹੈ ਜੀ। हाँ कमाने तो आंदी है। खेतां दे विचों ले गए ने? हाँ जी, खेतां दे विचों। खेत किहदे ने? खेत अपने। मामला है जी उरे कमाना बिजली घर तो ना जी लैन आंदी सी खेतां वाली
ਘੱਗਰ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ? 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਈ ਤੇ ਲੈਂਡਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੈਂਫਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੈਂਫਰ ਜਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ताली चो जोड़ गए अनजान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। यमुनानगर में बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां IIFL बैंक के ब्रांच मैनेजर ने 1-2 नहीं बल्कि 35 से ज्यादा कस्टमर्स के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। पुलिस अधीक्षक की माने तो मैनेजर न सिर्फ बैंक के साथ बल्कि ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी करता था। वहीं पुलिस जांच में बैंक का गोल्ड और नकदी भी गायब मिला है। जानकारी के अनुसार मैनेजर जरूरतमंद लोगों से गोल्ड लेकर मार्केट रेट से कम राशि बताकर उन्हें पैसे दिलवाता था और बाकी पैसे अपने पास रख लेता था। वहीं जब कस्टमर उस पैसे की किश्त जमा कराता था तो वो पैसा अपने खाते में डलवा लेता था। इस तरह मैनेजर बैंक और कस्टमर दोनों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो हमारा गांधीनगर में मुकदमा दर्ज हुआ था 420 और 409 IPC में, तो हमने कल जो है इसमें जो अक्यूज्ड है करण सिंह, उसको कल जगराहों से लुधियाना से अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, जो हमारे पास अब 26 तारीख तक रिमांड पे जो है। तो इसमें मैम क्या क्या बात सामने आई? इसमें अभी तक के उसके बातचीत में, जांच में, पूछताछ में ये सामने आया है कि 2 तरह से ठगी करता था वो। एक तो किसी को नीड रहती थी पैसे की तो गोल्ड रखवा के मार्केट रेट पे जो गोल्ड की कीमत थी उस पे ना दिलवा के कम रेट पे गोल्ड का लोन दिलवा के, और जो ऊपर का टॉपअप रहता था वो अपने हिस्से में लेके उनके साथ ठगी करता था। ऐसा है जी, 24 तारीख को 24 फरवरी को ब्रांच में था, तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे ब्रांच में नहीं आया। हमारे को जब ऊपर से मिला कि वो ब्रांच में अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं किया, इसको कॉल किया तो इसका नंबर बंद था। जब नंबर बंद था तो इसके बाद इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसके घर पे कोई बंदा भेजा, तो वहाँ से पता लगा कि वो कल रात को यहाँ पे आया ही नहीं है। जब नहीं आया तो उसके बाद हमने इससे कांटेक्ट करने की हर तरह से कोशिश की, बट नहीं कहीं से पता लगा। उसके बाद कस्टमर 1-2 कस्टमर आया, कस्टमर से पता लगा कि उनसे कोई पेमेंट वगैरह ले रखी है। एक के बाद एक 10, 12, 15, 20 आज 30 से 35 कस्टमर हैं जो उसके साथ उठना बैठना था उन लोगों का, और ज़्यादातर मैक्सिमम अगर देखा जाए पर्सनल लेन देन किया। मैंने उनसे भी ये सवाल किया है कि अगर आपका बैंक का कर्मचारी ऐसे कर रहा है तो आपकी भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका जो अपना सिस्टम है क्या वो इतना दुरुस्त था कि आपका कर्मचारी इस तरह की हरकत ना करता? तो कंपनी की जो भी उनका सिस्टम है उसमें मुझे कुछ खामियां नज़र आई, जैसे कि उनका जो ऑफिस है वो पूरी तरह CCTV कवरेज के अंदर नहीं। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉई किसी व्यक्ति के घर पे जाके अगर उससे कोई राशि या चेक लेता है तो उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कंपनी को ये बता पाए कि आपका ये एम्प्लॉई आया था और मैंने इतनी धनराशि या कैश में या चेक में इसको दी। तो वो राशि का कस्टमर को कंपनी को भी नहीं पता लगता, और कस्टमर जो है वो इस अंधेरे में रहता है कि ये राशि कंपनी के अकाउंट में जमा हो गई है। तो कंपनी को अपना ये सिस्टम दुरुस्त करना। बल्लभगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बल्लभगढ़ के तिगांव रोड पर बिजली के खंभे पर लटका ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। आपको बता दें कि देर रात वाहन की टक्कर से ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया और साथ ही बिजली न आने के चलते कॉलोनी वासियों को बेहद परेशानी हो रही है। खबर तोशाम के गांव गारणपुरा खुर्द से है, जहां पर पारिवारिक झगड़े में 2 सगे भाइयों ने
अपने ही बड़े भाई और उसकी पत्नी की लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल 2 सगे भाइयों ने अपनी मां और पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और भाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी हॉस्पिटल भेज दिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। कल रात को सूचना मिली कि गानपुरा में लड़ाई झगड़े में भाइयों ने चोटें मार दी किसी को। वहाँ मौके पहुँचे इंजर्ड को हॉस्पिटल में भेजा हुआ था। जो एक की मौत मौके पर हो चुकी थी, राजेंद्र था, वो हॉस्पिटल में आया तो उसको डॉक्टर साहब ने ऑपरेट कर दिया था। क्या मामला था सर? ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा राजेंद्र है जो शादीशुदा था, 2 अनमैरिड हैं। किसी घरेलू आपसी कहा की वजह से इनका झगड़ा हुआ था और राजेंद्र को और उसकी घरवाली काजल को उसी के भाइयों ने सुरेश व रोहतास ने चोटें मारकर उनके हत्या कर। भिवानी नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आपको बता दें कि एक आरोपी ने नगर परिषद के खाते से अपनी फार्म में 3,83,57,000 रुपए 11.5 जो बताई जा रही है रकम, ये सुदर्शन जिंदल द्वारा एक दरखास्त दी गई थी। मार्केट कमेटी में करोड़ों रुपए नजायज घपले किए गए हैं, जिसकी वजह में हमने एक नीतीश अग्रवाल गिरफ्तार करा, उससे 10 लाख रुपये बरामद करे हैं। उसके बाद एक कपिल गिरफ्तार किया, 2 रिमांड पे। उसके बाद 2 आरोपी और गिरफ्तार करे हैं, अरुण और नितिन, और जिसका नाम आता रहा गिरफ्तार करते रहे। सर क्या क्या बरामदगी हुई अब तक? 1 से 10 लाख रुपये बरामद हुए। तो किस कोई इनके कोई फर्म थी, कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या हुआ था इनके साथ? इनके ट्रांजैक्शन। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर टीम ने कलानौर बॉर्डर पर देर रात यूरिया खाद से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। दरअसल ये खाद अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से लाने के बाद यमुनानगर की प्लाई फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाना था और मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रैक्टर को काबू किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हमारी एग्रीकल्चर की टीम थी और साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम थी। हम यहाँ कलानौर किसी सूचना के आधार पे खड़े थे। रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रॉली आई जिसमें 110 बैग आरसीएफ का यूरिया था। तो उसको जब देखा, उसको रुकवाया, तो उसमें एक ड्राइवर था। ड्राइवर से पूछा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स या बिल, वो कुछ भी दे नहीं पाया, ना वो ढंग से कोई रिप्लाई कर पाया। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने और कृषि विभाग की टीम ने यहाँ पुलिस चौकी कलानौर में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।